जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज लुसेंट का आधुनिक इतिहास का जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो है वायसराय। कल हम जो है गवर्नर जनरल तक पढ़ लिए थे, अब पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग तक पढ़े थे। इसमें पहला गवर्नर जनरल आपको बता देते हैं। पहले जो है ना बंगाल का गवर्नर बने वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो कि पहला गवर्नर जनरल बने वो वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स से। और इसके बाद 1833 का एक्ट आया। 1833 एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल की गवर्नर जनरल को अब जो है ना पूरा भारत का कहा जाने लगा। बोलेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है विलियम बेंटिंक है। अंतिम गवर्नर ही प्रथम क्या बने, भारत का गवर्नर जनरल बने। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1833 एक्ट के तहत 1835 से बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद 1858 अधिनियम आया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से उसका वायसराय कर दिया। तो आप सब वायसराय के बारे में यही समझ लीजिए कि वायसराय किसे कहते हैं। वायसराय इसे कहते हैं जो कि अधिकार राजा के द्वारा नियंत्रित हो। पहले गवर्नर जनरल होता था तो कंपनी का नियंत्रण होता था, कंपनी के द्वारा चलता था। लेकिन जब वायसराय कर दिया गया तो वो राजा के द्वारा अधिकार, मतलब कहने के अनुसार ये हुआ कि जब वहाँ की महारानी विक्टोरिया बनी, महारानी विक्टोरिया सामग्री बनी, तो वो क्या हुआ कि यहाँ का नियंत्रण जो है ना सीधे अंग्रेज से होने लगता है। इसमें हम सब महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। इसमें कैनिंग के बाद जो एल्गिन से पढ़ेंगे हम सब, इसमें महत्वपूर्ण घटना पढ़ेंगे। जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे चीज़ इसमें हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे लोकप्रिय बोलते हैं गवर्नर जनरल वायसराय। वो है पहला कौन है, रिपन है। रिपन को जो है ना लोकप्रिय बोलते हैं, लेकिन अलोकप्रिय किसको कहते हैं, कर्जन को। हुआ क्या कि बहुत सारा चीज़ की स्थापना किया। ये चीज़ दिल से था, जन्म था रिपन का कहाँ, ब्रिटेन में, लेकिन दिल कहाँ बसता था, भारत में। इसलिए बहुत सारे चीज़ में विकास किया। हंटर एक्ट का गठन किया। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो रिपन, जो कि हम सब पढ़े थे चोल वंश में, चोल वंश में वही शुरुआत है। स्थानीय स्वशासन होता है ग्रामीण स्वायत्ता, ग्रामीण के बारे में बताया। रिपन व हंटर आयोग शिक्षा के, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया। बहुत सारे गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सबसे जो लंबा कार्यकाल पूछता है कि किस वायसराय का है, वो है लिलिदगो का। सबसे लंबा शासन किसका है, लिलिदगो का। जो अंतिम जो वायसराय बने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर वायसराय का नाम चेंज करके क्या बने, गवर्नर जनरल। तो फिर बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सिराजउद्दौलाचारी। इसके तहत हम शुरू करते हैं। समय कम को देखते हुए आप सब पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। इससे पहले पार्ट 1 हम रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के जो है ना कैनिंग तक बता दिए। आज जो बताएंगे वो कैनिंग एल्गिन से लेकर के लास्ट सिराजउद्दौलाचारी तक चढ़ेंगे। पहले एल्गिन का शासनकाल जानेंगे हम सब। वह है 62 से 63। एल्गिन का शासन क्या है, 62 से 63। इसका जो महत्वपूर्ण घटना है वो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था, एल्गिन प्रथम ने। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था, एल्गिन प्रथम ने। पूछता है कि लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में कहाँ हुआ था, धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुआ था, धर्मशाला, 1863 में। अब पढ़ेंगे लॉर्ड लॉरेंस। इसका 64 से 69। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल 64 से 69। लॉर्ड लॉरेंस के समय में कब भूटान ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया था, 1865 में। भूटान ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया था 1865। बोलेगा भूटान युद्ध कब हुआ था, 1865। मतलब कि भारत को छोड़ करके भूटान पर भी मतलब करने लगा। भारत छोड़, भारत के लेकर के वो भूटान पर भी करने लगा। किस देश के संबंध में हस्तक्षेप नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जानते हैं। लॉर्ड लॉरेंस जो है ना किस देश के शानदार निष्क्रियता की नीति, अफगानिस्तान। शानदार निष्क्रियता की नीति जो अपनाई कौन, लॉर्ड लॉरेंस। किस देश के विरुद्ध, अफगानिस्तान। अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लॉरेंस ने किसकी अध्यक्षता में किया था, हेनरी कैंपबेल। अकाल आयोग का गठन जो है ना हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया था लॉर्ड लॉरेंस ने।
कब भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरुआत हुआ? 1865 लॉर्ड लॉरेंस के समय। समुद्री टेलीग्राफ कब शुरुआत हुआ था? 1865 भारत और यूरोप के बीच, लॉर्ड लॉरेंस के बीच। अब पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो। मेयो का शासनकाल 69 से 72 तक। मेयो कब है? 69 से 72। मेयो से एग्जाम में कुछ भी रहे 1872 मार दीजिए, कुछ भी रहे। लॉर्ड मेयो ने कब अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया? 1872। मेयो कॉलेज का स्थापना कहाँ किया? अजमेर में। कब किया? 1872। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब किया? 1872। कृषि विभाग की स्थापना। अब प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872। प्रथम जनगणना में जो है ना 20% जनसंख्या को नहीं लिया गया था। बाद में जब नियमित जनगणना रिपन हम सब पढ़ेंगे तो इसमें नियमित जनगणना शुरू किया। नियमित जनगणना का अर्थ ये होता है कि हर 10 वर्ष में जो है ना जनगणना नियमित रूप से होती रहेगा। प्रथम जनगणना की शुरुआत कब किया? 1872 लॉर्ड मेयो के समय। किस लॉर्ड को अफगान शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था? लॉर्ड मेयो। कहाँ पर किया था? अंडमान निकोबार में। बोलेगा लॉर्ड मेयो का हत्या कहाँ किया गया था? किसने किया था? शेर अली अफरीदी ने। किससे मारकर किया था? चाकू से मारकर। अब पढ़ेंगे हम सब लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76। इससे पहले हम सब पढ़े थे केनिंग 56 से 62। केनिंग के बाद कौन आया? एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम 62 से 63। एल्गिन प्रथम 62 से 63। एल्गिन प्रथम के बाद मेयो, सॉरी लॉरेंस। एल्गिन के बाद कौन आया? लॉरेंस। ये 64 से 69। लॉरेंस 64 से 69। और 69 से 72 कौन था? लॉर्ड मेयो। 69 से 72 लॉर्ड मेयो। अब 72 से 76 नॉर्थब्रुक। 72 से 76 अब नॉर्थब्रुक के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था किसके समय? नॉर्थब्रुक। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना किसका कथन है? नॉर्थब्रुक। मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना किसका कथन है? नॉर्थब्रुक। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ था? नॉर्थब्रुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और किसके में समय? नॉर्थब्रुक। किसके समय सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच सीधा व्यापार में वृद्धि हुई? नॉर्थब्रुक। मतलब कि सुएज नहर खुल जाने से वहाँ से जाने का समुद्री मार्ग खुल गया ना, तो दूरी बहुत कम हो गई, बहुत दूरी कम हो गया। नॉर्थब्रुक के बाद पढ़ेंगे लीटन। लीटन है 76 से 80। लीटन किसे साहित्यकाश में ओवर मेरिडिट कहते हैं? लीटन। साहित्यकाश में किसे ओवर मेरिडिट कहते हैं? लीटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाल आयोग की स्थापना 1878 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रिचर्ड एस्टेची। अकाल आयोग 1878 में बोले थे रिचर्ड एस्टेची। और अभी उधर बताए थे अकाल आयोग का गठन पहले हुआ था कैंपबेल के अध्यक्षता में, और दूसरी बार अकाल आयोग बोलेगा 1878 में रिचर्ड एस्टेची। कब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर इनकी उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ, लेकिन जो सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1878 को। मतलब भारत की सामग्री के कैसर की उपाधि जो मिला उसको, ठीक है। कैसर की उपाधि कब मिला? 77 में जो है ना, मतलब कि उसको जो है ना, मतलब अथी विक्टोरिया की सामग्री हुआ, लेकिन कैसर की उपाधि सम्मानित करने के दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 78 में। मिला 77 में, लेकिन दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 78 में। लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाचार पत्र अधिनियम प्रतिबंध लगा दिया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लीटन। 1878 में पूछता, मार्च 1878 में। हाँ, सोन प्रकाश। आगे बताओ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किस अखबार ने किया था? पायनियर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किस अखबार ने किया था? पायनियर। भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ जिसको बोलते हैं लाइसेंस अनिवार्य, 1878 में लीटन में। भारतीय शस्त्र अधिनियम लाइसेंस अनिवार्य किया कब? 1878 लीटन। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश किया 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, लीटन केस में। आगे बताइए, किसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किया? लीटन। अलीगढ़ में मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना लीटन। लीटन के बाद कौन है? रिपन। रिपन 80 से 84। फिर से पढ़ेंगे, याद रखना पड़ेगा, शासन याद रखिएगा तब सब बताइएगा। पहला बताएं केनिंग 56 से 62 वायसराय का चल रहा है, ठीक है। और 62 से 63 क्या बताए? एल्गिन। एल्गिन पसंद। और इसके बाद 64 से 69 कौन बताए? लॉरेंस। एल्गिन के बाद कौन है? लॉरेंस। एल्गिन में लॉ आया, लॉ फिर लॉरेंस। 64 से 69। 69 से 72 कौन है? मेयो। 69 से 72 कौन है? मेयो। अब 72 से 76 नॉर्थब्रुक। 72 से 76 का है नॉर्थब्रुक। और 76 से 80 कौन? 80 कौन है? लीटन। नॉर्थब्रुक के बाद नाथ दिया लीटन को। नॉर्थब्रुक नाथ दिया लीटन को। नॉर्थब्रुक के बाद लीटन कब से कब? 76 से 80।
80 से 84 कौन है? रिपन। 80 से 84 रिपन के बाद कौन है? डफरिन। और डफरिन के बाद कौन हुआ? डाउन हो गया, तो लेंस डाउन चलेंगे। लॉर्ड रिपन 80 से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके परामर्श पर रिपन ने समाप्त कर दिया था? ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 से 21 कर दिया रिपन में। सिविल सेवा परीक्षा के 19 से 21 कर दिया रिपन। सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके समय? रिपन। नियमित जनगणना रिपन। सबसे बड़ा काम क्या? स्थानीय स्वशासन, रिपन। किसने किया? रिपन 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम ये क्या था कि महिला सबको काम बलजोबरी करवा के ज़्यादा देर करवाता था। अब पहले जितना काम करवाता था अभी करवाएगा ना? अभी तो टेढ़े मेढ़े करने लगता है, चल 1000 देवो नहीं जीवो हमरो मन छे। लेकिन अभी क्या है? पहले क्या था कि न करना पड़ेगा बलजोबरी, लेकिन वही रिपन क्या किया? कम किया, सभी को अनुमति दिया, महिला सबको भी ज़्यादा काम करवाता था पहले। अभी तो महिला को बहुत ही मैनेज है कि नहीं? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया कौन? रिपन। शैक्षिक सुधार के अंतर्गत हंटर आयोग का गठन किसने किया था? रिपन ने। हंटर आयोग का गठन किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा सभ्य देगा, प्राथमिक शिक्षा से या प्रारंभिक शिक्षा। इल्बर्ट विधेयक विरोध में अंग्रेजों ने किसके समय श्वेत विद्रोह लाया था? रिपन। श्वेत विद्रोह किसके समय? रिपन के समय। किसने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत का उद्धारक आ गया, भारत का उद्धार करवा दिया, स्थानीय स्वशासन ला दिया, बहुत स्थापना किया। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया बहुत, इसीलिए इसको लोकप्रिय शासक बोलते हैं। किसको लोकप्रिय बोलते हैं? रिपन को। आप पढ़ेंगे रिपन के बाद डफरिन। डफरिन 84 से 88। डफरिन 84 से। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 85 से 88। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85 से। किसके समय? डफरिन के समय। किसके समय? बंगाल टेनेसी, अवध टेनेसी, पंजाब टेनेसी, डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताओ तारीख सहित। 28 दिसंबर 1885। किसके समय? डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885, डफरिन। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस इंग्लैंड के पीएम ने करवाया था? ये क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा जल्दी। यही ग्लैडस्टोन था, समझ गए ना? ग्लैडस्टोन था। उसमें बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ उसमें ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ग्लैडस्टोन। डफरिन के बाद कौन है? लैंसडाउन। डफरिन कर दिया डाउन, समझ गया ना? डफरिन क्या किया? डाउन। तो डफरिन के बाद कौन है? लैंसडाउन 88 से 94। डफरिन के बाद कौन है? डाउन, लैंसडाउन 88 से 94। भारतीय अफगानिस्तान के बीच डुरांड डेका का निर्धारण लैंसडाउन के बीच। डुरांड डेका का निर्धारण किसके समय? लैंसडाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन। अब पहला कब बताया? 81 में। किसके समय? रिपन। डाउन। डाउन के बाद एल्गिन द्वितीय है। डाउन के बाद कौन है? 94 से 99। 94 से फिर पूछेंगे, जब तक याद नहीं होगा तब तक पूछेंगे। पहला वायसराय कौन था? केनिंग। 56 से 62। अब 62 से 63 कौन था? एल्गिन प्रथम। 62 से 63 एल्गिन प्रथम। और 64 से 69 कौन था? लॉरेंस। 64 से 69। 69 से 72 कौन था? मेयो। 69 से 72। अब 72 से 76 कौन था? नॉर्थ ब्रुक। 72 से 76। 76 से 80 लीटन। 76 से 80 लीटन। और लीटन के बाद रिपन 80 से 84। रिपन 80 से 84। 84 से 88 कौन था? डफरिन। डफरिन डफरिन कब? 84 से 88। और डफरिन क्या कर दिया? डाउन। 88 से 94 में कौन था? लेंस डाउन। 88 से 94। और 94 से 99 एल्गिन द्वितीय। 88 से 94 एल्गिन द्वितीय। अब यहाँ से फिर चल जाए तो स्कूल जी हुआ क्या? नहीं बताएंगे, गलती हो गया क्या? डफरिन के बाद 84 से 88 हुआ ना, डफरिन के बाद डाउन, सही बताएं। 88 से 94। एल्गिन द्वितीय 94 से 99। और 99 से 1905 करजन। 99 से 1905। 1905 से 1910 मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910। और 10 से 16 हार्डिंग द्वितीय। 10 से 16 हार्डिंग द्वितीय। और 16 से 21 चेम्सफोर्ड। 16 से 21। 21 से 26 रीडिंग। 21 से 26। 26 से 31 इरविन। 26 से 31। 31 से 36 वेलिंगटन।
31 से 36, वेलिंगटन के बाद 36 से 43 लॉन लिथगो, 36 से 43 सबसे लंबा वायसराय कार्यकाल किसका था? लिथगो, नाथ के ज़्यादा लिथगो। 36 से 43, 43 से इसके बाद कौन आया? बेबेल, 43 से 47 से, और 47 से फिर 48 तक माउंट बेटन, 48 से 50 तक सिराज गोलचरी। देश को आज़ाद करवा दिए, संविधान में लागू करवा दिए। एल्गिन द्वितीय 94 से 99, भारतीय तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसका कहते हैं? एल्गिन द्वितीय। तलवार के बल ही रक्षा किया जाएगा, किसका कहते हैं? एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905, 99 से 1905 किसको कहते हैं? कर्जन। इसको अलोकप्रिय बोलते हैं वायसराय, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम कर दिया क्या कि ये बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन। 1899 में भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर दिया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। भारतीय टंक पत्र मुद्रा कब प्रचलन हुआ? 1899 में। कर्जन। सिंचाई आयोग कब गठन हुआ था? 1901 किसकी अध्यक्षता में? मॉनक्री की अध्यक्षता में। और रेलवे आयोग 1902 किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन, थॉमस रॉबर्टसन। अब पुलिस आयोग की स्थापना एंड्रियो फ्रेजर, फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग किसके अध्यक्षता में? थॉमस रेले के अध्यक्षता में। किसके समय? कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और सहकारी सुधार अधिनियम कब आया? 1904 कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सहकारी उधार समिति अधिनियम 4 कर्जन। कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ था? एंटनी मैकडोनाल्ड, एंटनी मैकडोनाल्ड। भारतीय पुरातत्व विभाग के सामने किसने किया था? कर्जन 1904। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कर्जन 1904। कर्जन ने कब पूसा में कृषि अनुसंधान की स्थापना किया? 1905। कर्जन ने कब पूसा में कृषि अनुसंधान की स्थापना किया? 1905। पूसा कहाँ है पता है? बिहार। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया था? कर्जन। गुप्तचर विभाग की स्थापना कर्जन ने कहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना किया? मेमोरियल हॉल कलकत्ता में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? आप सब जरूर घूमने जाइएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसके समय? कर्जन। बंगाल विभाजन कर्जन 1905। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कहाँ हुआ था? शिमला 1905। कब हुआ था? 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। अब कर्जन के बाद आया मिंटो द्वितीय 5 से 10। मिंटो द्वितीय 5 से 10। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां 1906 में। किसके समय? मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह। किस? मिंटो द्वितीय के समय 1906 में। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन कब? 1907 में। मिंटो द्वितीय के समय। आप सब बताइए कि दूसरा विभाजन कांग्रेस का कब हुआ? 1918। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909। किसके समय? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय के बाद आया हार्डिंग द्वितीय। मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय कब आया? 10 से 16। हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए तो कब दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। पहला 77, दूसरा 1903, तीसरा 1911। 77, 1903, 1911। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द क्या कर दिया? अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? देखो 11 में घोषणा हुआ, लेकिन बना कब? 12। मतलब बोलेगा कि दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912। आप सब बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी एक दिन के लिए कहाँ बनी थी? इलाहाबाद। एक दिन के लिए कहाँ बनी थी? इलाहाबाद। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। कानूनी राजधानी शिमला। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 12 बनी। 12। लॉर्ड अर्निंग द्वितीय 12 दिसंबर 1912 को कहाँ बम फेंका था? दिल्ली में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ। किसके समय? लॉर्ड अर्निंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि हार्डिंग द्वितीय अपने आप को बड़का भू समझता था। बड़का भू इसलिए समझता था कि बिना किसी अनुमति से यहाँ पर भेज दिया। किसको? भारत के, मतलब कि यहाँ का आदमी को भेज दिया कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध में। मतलब कि भारत के, मतलब कि अति तरफ से लड़ेंगे, बिना पूछे भेज दिया। तो इसके बाद में परिणाम महात्मा गांधी ने भी किया था। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914।
बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसकी स्थापना? प्रताप का स्थापना किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? मदन ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति बना गया हार्डिंग द्वितीय को, ठीक है, 1916 में। हार्डिंग द्वितीय के बाद चेम्सफोर्ड आया, हार्डिंग फोर्ड दिया, फोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से कहे चेम्सफोर्ड। इसमें बहुत घटना पड़ेंगे, 16 से इसमें बहुत घटना। कौन कौन पढ़ेंगे? सैंडलर आएगा 1917 में आ जाएगा। 1919 में कौन कहेगा? रॉलेट अटैक आएगा, इसका जलियांवाला बाग आएगा, खिलाफत आंदोलन आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा, चंपारण सत्याग्रह, ये तो बिहार का है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था? लखनऊ 1916। उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सब बताइए। अंबिका चरण मजूमदार ने। चेम्सफोर्ड केस में 1916 में कहाँ महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? पूना में। महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ पूना 1916। शिक्षा पर सैंडलर एक्ट का गठन कब हुआ था? अभी तुरंत बताएं। 17। सैंडलर एक्ट का संबंध किससे है? शिक्षा से। चेम्सफोर्ड केस में। रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? तारीख बताओ। 19 मार्च 1919 से चेम्सफोर्ड केस में। रॉलेट एक्ट का तारीख बताइए। 19 मार्च 1919 से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रीडिंग बताइए 21 से 26 से। रीडिंग 21 से। इसमें महत्वपूर्ण घटना मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में 1921 में। रीडिंग के समय। मोपला विद्रोह किसके समय? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन हुआ था 1921 में। किसके समय? रीडिंग के समय। स्थापना 20 में, लेकिन 21 में भी उसका कुछ मानता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कब भारत आए थे? नवंबर 1921 में। उस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन हुआ था जब आए थे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ये जो है ना चौरा चौरी कांड में जो है ना 22 पुलिसकर्मी को जो है ना एक थाना में आग लगा दिया गया, जिसे एक दरोगा सहित 22 गो, 21 गो पुलिस था, एगो क्या था? दरोगा था। 22 पुलिसकर्मी 22 में। कहाँ पर लगा था? गोरखपुर में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर का सांसद अभी जो है ना ये रवि किशन है, ठीक है। हाँ, रवि किशन अभी सांसद है, ठीक है। और उसी दुखी होकर के जो है ना असहयोग आंदोलन क्या हुआ? वापस ले लिया, ठीक है। बोलेगा किस कांड के कारण जो है ना असहयोग आंदोलन वापस हो गया? चौरा चौरी कांड। आगे होते हैं। चौरा चौरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। ये भी रात में हुआ था। एनसीईआरटी में 4 फरवरी मिलेगा, लेकिन दोनों रहेगा तुम सब 5 फरवरी मानना। 4 फरवरी को एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय? रीडिंग के समय होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? चिदंबरम और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब बताइएगा। कौन ऐसा वायसराय यहूदी से संबंध रखता था? एक लॉर्ड रीडिंग। एक ऐसा वायसराय जो यहूदी थे, कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। यहूदी वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन दरोगा में। लॉर्ड इरविन का शासन का 26 से 31। इरविन का साइमन कमीशन इरविन के समय मुंबई कब पहुंचा? तारीख सहित बताओ। 3 फरवरी 1928 को। और नियुक्ति कब हुआ था? 27 में। और बताओ कि इसका रिपोर्ट कब आया? 30 में। किसके मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथी द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था? लाला लाजपत राय। खाली बेंच पर बम फेंक दिया, हड़ाम 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 एकदम पूरा हिल गया था दिल्ली। किस जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू हुआ और भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन उसका मृत्यु हो गया था? लाहौर जेल में। किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित हुआ? लाहौर 1929। पूर्ण स्वराज लाहौर 1929। और वही जो है ना 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराने लगे, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है ना 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया था? सविनय आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। किसने गांधी जी को बिना कोई शर्त का 25 जनवरी 1931 को छोड़ दिया था? इरविन। 5 मई को गिरफ्तार किया 30 में, और क्या किया? 25 जनवरी 1931 को बिना कोई शर्त का रिहा कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन का तारीख आपको याद रखना है। पहला है 12 नवंबर 1930 और दूसरा है 7 सितंबर 1931।
7 सितंबर 1931 से, और तीसरा है 17 नवंबर 1932 से। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर, 30, 31, 32 से। किस गोल्डन सेमिनार में कांग्रेस भाग लिए थे? और दूसरा, महात्मा गांधी भी दूसरा में। तीनों गोल्डन सेमिनार में कौन कौन भाग लिए थे? तेज बहादुर सप्रू, आगा खां और भीमराव अम्बेडकर, समझ गए ना। और जो है एक और व्यक्ति है, नाम याद नहीं आ रहा है। आगे बताइएगा। गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही किस आंदोलन स्थगित कर दिया? सविनय आंदोलन में। देखिए सविनय आंदोलन जो है ना 2 बार हुआ था। पहला सविनय आंदोलन 30 में हुआ, 31 में समाप्त हुआ। फिर दोबारा कब हुआ? 32 में, और समाप्त कब हुआ? 34 में। 30 में शुरू हुआ, 31 में खत्म हुआ। 32 में शुरू हुआ, 34 में खत्म हुआ। कंप्लीट। आप पढ़ेंगे वेलिंगटन, वेलिंगटन 31 से 36, वेलिंगटन। आगे बताइएगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड, बहुत इंपोर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटेन का पीएम था, ठीक है। कब हुआ था? तारीख बताओ। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 को। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1900 गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। मतलब कि जो है ना दलित वर्ग को आरक्षण देने के हिसाब से हुआ था, ठीक है, निचली जातियों को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ वेलिंगटन के समय 17 नवंबर से 24 नवंबर तक हुआ था, ठीक है। बिहार में भयंकर भूकंप किसके समय हुआ? वेलिंगटन 34 में। 1935 का अधिनियम किसके समय हुआ था? वेलिंगटन। आप पढ़ेंगे लिलितगो, सबसे लंबा शासनकाल, ठीक है। लिलितगो कब था? 36 से 43। पहली बार चुनाव कराया गया किसके समय? लिलितगो के समय पहली बार चुनाव कराए गए। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुआ किसके समय? लिलितगो। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तारीख बताओ कोई। 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड का गठन किसने किया था? 1 मई 1939 को। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग बोलेगा। किस अधिवेशन में जो है ना पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज ने लाया कब? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1900 लिलितगो के समय। क्रिस मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 को। क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार किसके समय हुआ था? किससे हुए थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मतलब क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार ये 2 व्यक्ति के, जवाहरलाल नेहरू और कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। लिलितगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बंगाल में भयानक अकाल किसके समय? लिलितगो। लेकिन बिहार में भूकंप कब आया था? 34 को पलटा देखो, 43 होगा बिहार में भूकंप, भयानक अकाल। बंगाल में भयानक अकाल 43 में, बिहार में भूकंप आएगा तो 34 में। लॉर्ड बेवेल 44 से 47। आज सब एक क्वेश्चन बताइए, पूछते हैं अंतिम से एक पहला वायसराय कौन था? बहुत अच्छा। अंतिम से एक पहला कौन था? बेवेल। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, घुमा करके पूछा हुआ है। असम मार था माउंटबेटन। अंतिम से पहला था वो तो माउंट गवर्नर जनरल। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तारीख बताइए। 25 जून 1945 से बेवेल के समय। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्षता कौन किया था? शिमला सम्मेलन में अध्यक्षता कांग्रेस की तरफ से कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। बाद में अब चुनाव कराया गया कब? 1945 में क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो बीपीएससी भी पूछा है, बताइए कौन कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबीएल एलेंडर, ठीक है। पैथिक लॉरेंस उसका अध्यक्षता किया था। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स ने कब घोषणा किया कि प्रभुसत्ता भारतीयों को हाथ दे दे? कब तक घोषणा किया था? जून 1948। जून 1900। सब एक महीना आगे बोलते, सब क्वेश्चन एक महीना आगे बोलते हो। भारत का गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन कब बना? 24 मार्च 1947 को। 24 मार्च 1947। माउंटबेटन योजना घोषित कब हुआ? 3 जून 1947 को। लेकिन माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? देश विभाजन सच है। माउंटबेटन योजना का संबंध किससे छे? देश विभाजन छे। आगे बढ़ते। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कब किए गए? बताओ। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ। 4 जुलाई 1947 को। और स्वीकृति कब मिला? 18 जुलाई 1947। आज मेरे पास पढ़ती भी थी स्वीकृति, ठीक है।
भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट सेशन आप सबको रिवाइज करना है, अगर रिवाइज कर लिए आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सब फंसिएगा नहीं कहीं, सेशन याद रखिए, काम हो जाएगा कंप्लीट। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था 56 से 62 से, अब 62 से 63 किसका था? एल्गिन प्रथम। 62 से 63 एल्गिन प्रथम। और 64 से 69 कौन? लॉरेंस। 64 से 69 लॉरेंस। 69 से 72 मेयो। 69 से 72 ध्यान दो, 69 से 72, 72 से 76 नॉर्थ ब्रुक। मेयो ने नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ ब्रुक। 72 से 76, 76 से 80 लीटन, 76 से 80, 80 से 84 रिपन, 80 से 84 बोलो आरती, 84 से 88 डाफरीन, 84 से 88, 88 से लेफ्ट डाउन कहाँ तक थे? 94, 88 से 94 कौन था? लेंस डाउन। 88 94, 94 से 99 एल्गिन द्वितीय, 94 से 99 एल्गिन द्वितीय का शासनकाल। 94 से 99 किसके था? 99 से 1905 करजन, 99 से 1905, 1905 से 10 मिंटो द्वितीय, 1905 से 10, 10 से 16 आने द्वितीय, 10 से 16, 16 से 21 चेंजफोर्ड, 16 से 21, 21 से 26 रीडिंग, 21 से 26, 26 से 31 इरविन, 26 से 31, 31 से 36 वेलिंगटन, 31 से 36, 36 से 43 लेलिथगो, 36 से 43, 43 से 47 बेबेल, 43 से 47, 47 से आगे बताइए कि 47 48 माउंटबेटन, 48 से 50 सीरज गोलचारी। इसके तहत आज का टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हम सब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति के बारे में डिटेल हम सब पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है ना, अंग्रेज द्वारा विद्रोह भी है, जैसे पूछेगा सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। ये क्वेश्चन जो कल वाला जो पढ़े वो एग्जाम में 100% है कि 2 नंबर फिक्स, एक विद्रोह तो देगा ही, सन्यासी विद्रोह। कल का जो है टॉपिक फिर से सुन लीजिए आप सब, हल्ला नहीं करो। महत्वपूर्ण विद्रोह और 1857 की क्रांति आप सब पढ़ना जरूर मिलिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।